नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो आज सुर्खियों में बना हुआ था डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है कि डिस इन्वेस्टमेंट जो सरकार लगातार करते आई है, लगातार जो हमारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं उनको बेचते आई है। तो ऐसा सरकार कर क्यों रही है, डिकोड करेंगे आपके साथ। और सरकार का क्या लक्ष्य है, सरकार क्यों डिसइन्वेस्टमेंट चाहती है। बेसिकली मैं डेटा नहीं दूंगा ज़्यादा, मैं थ्योरेटिकल बात करूंगा और वो बताऊंगा आपको। जहाँ पे यूपीएससी सवाल भी करेगा वो भी बताऊंगा। दूसरी बात ये कि चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि मुद्दा समझ में ठीक से आ जाए, क्योंकि एक तरह का मुद्दा है। बेसिकली टॉपिक समझना है आपको डिस इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है, तो एक बार आप सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। आज दिन में ही मैंने WHO के बारे में पढ़ाया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो वो भी पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआर की सीरीज चल रही है, उनको फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक भी जानकारी पहुंच सके जल्द। तो आइए डिकोड करते हैं आपके साथ। मैं पहले हाइलाइटर ले लेता हूँ। जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। जीएस पेपर 3 का ही पार्ट ले लो यार, इकोनॉमी से भी पूछ सकता है सवाल। तो अगर हम कुछ सालों की बात करें तो सरकार ने जब इस बार जब यूनियन बजट रखा ना 2023-24 का, तो उन्होंने डिस इन्वेस्टमेंट का टारगेट कितना रखा, 51 करोड़ रुपीस का। यानी 51 करोड़ रुपीस जो है, यहाँ पे सरकार ने कहा है कि हम यहाँ से क्या करेंगे, अपना निवेश को हटाएंगे यानी विनिवेश करेंगे। तो डिस इन्वेस्टमेंट सरकार इस बार 51 करोड़ रुपीस का करना चाहती है, 51,000 करोड़ रुपीस का, जो करीबन 21% कम है पुराने वाले बजट से। यानी जो पुराना वाला बजट है हम लोग का, कौन सा, 22-23 वाला जो भी चल रहा है, उसमें सरकार ने 21% कम रखा है डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट। अच्छा, ये डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट कम क्यों कर दिया? क्या कोई खुशी हुई थी सर क्या कि भैया डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट कम कर दिया? नहीं। जब पूछा गया कि आपने इतना डिसइन्वेस्टमेंट कम क्यों रखा इस बार, क्योंकि वास्तविकता से बात है कि डिसइन्वेस्टमेंट तो बहुत हैवी अमाउंट में किया जा रहा है। लगातार देखा जाए तो 7 साल में सबसे कम इस बार अमाउंट रखा गया है डिसइन्वेस्टमेंट का। तो सरकार ने ये कहा ना कि टारगेट देखो भाई, टारगेट तो हम बहुत बड़ा रख दे रहे हैं लेकिन अचीव नहीं कर पा रहे हैं। टारगेट जो है हम बहुत बड़ा रख दे रहे हैं, हम चाहते हैं चीजों को बेचना लेकिन बिक नहीं पा रहा है। तो ये चीजें थोड़ी सी डिले हो रही हैं, तो जिसके कारण सरकार ने कहा कि भैया हम इस बार टारगेट ही कम रखेंगे। अगर हम 22-23 के डेटा के हिसाब से बात करें ना, तो हमको यहाँ पे टोटल जो रियलाइज्ड वैल्यू आ रही थी हमारी, वो आ रही थी 31,106 करोड़ का, जो बहुत ही कम था। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि जो हमको आईपीओ जारी करने पे मिला एलआईसी का, क्योंकि आपको पता है कि एलआईसी को भी प्राइवेटाइज कर रही है सरकार, तो उसमें भी हमको जो डिसइन्वेस्टमेंट का खर्चा निकला वो भी बहुत कम निकला। तो सरकार ये करी कि हम टारगेट तो बहुत रख दे रहे हैं लेकिन अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसीलिए हम टारगेट इस बार कम रख रहे हैं ताकि अचीव हो सके। तो द हिंदू के द्वारा कवर किया गया था ये आर्टिकल, पूरे न्यूज को, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए कवर अप कर दूं। आज ही की न्यूज है यार, इस तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, डिस इन्वेस्टमेंट होता क्या है पहले ये समझिए। ये इतना लेटर पढ़ाऊंगा ना आपको, तो आप अपना हो सकता है कि 14 तारीख को अगर आपको लव लेटर मिले ना तो आप वो भूल जाओ, इसलिए मैं लेटर नहीं पढ़ाता जाते। यहाँ बात करते हैं डिस इन्वेस्टमेंट की। मैं माउस से लिख रहा हूँ, एडजस्ट कर लीजिएगा। डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, DI लिख देता हूँ। तो डिस इन्वेस्टमेंट होता क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब पता है कि हम क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। निवेश कर रहे हैं यानी निवेश कर रहे हैं तो उससे कम इकोनॉमी को फायदा होगा। लेकिन हम डिस इन्वेस्टमेंट कब करते हैं? कोई भी आदमी अपने पैसे को क्यों निकालेगा, या तब निकालेगा जब उस पैसे को लगाने वक्त जो उसका
एम था वो पूरा नहीं हुआ, यानी जिस मुद्दे के लिए उस पैसे को लगाया गया वो अगर अचीव नहीं हुआ, ऊपर से और घाटा ही हो गया, तब आदमी उस जगह से पैसे को निकालता है। डिस इन्वेस्टमेंट कोई नई चीजें नहीं है, तमाम तरह की कंपनी करते आई आज तक, लेकिन अब सरकार का भी डिस इन्वेस्टमेंट पे इन्वॉल्वमेंट बढ़ चुका है। अब समझते हैं बात कि डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। मैंने बता दिया कि कभी भी सरकार अपने स्टेक, आई एम सॉरी यार माइक गिर गया, अलग ही समस्या है यार, ठीक है। तो कभी भी सरकार अगर क्या करती है, अपने स्टेक को यानी अपनी हिस्सेदारी को, या फिर कह सकते हो अपने मैनेजरियल कंट्रोल को कम करती है अपना हिस्सा बेच करके, तब हम उसे डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर उसी मैनेजरियल कंट्रोल को पैसे देके खरीद ले तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी पैसा डालना इन्वेस्टमेंट, पैसा निकालना डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक। अब डिस इन्वेस्टमेंट सरकार क्या करती है, तीन तरीके से करती है। ठीक है। पहला पहला केस तो है भैया कि 51% से कम का स्टेक रखो। जिस भी कंपनी को खोल रखा है सरकार ने या प्राइवेट ने, उसमें 51% का स्टेक रखो। तो 51% का स्टेक रखने से क्या होगा, उससे कम, सॉरी, जब आप 51% से क्या करते हो, कम रखते हो। ठीक है। पता नहीं गले में क्या प्रॉब्लम है। 51% का स्टेक आप क्या करते हो, कम रखते हो 51% से, तब जो भी मैनेजरियल कंट्रोल है, जैसे कंपनी में कोई भी तरह का डिसीजन लेना के बात आए या बात आए उसके पॉलिसी को चेंज करने की, तब आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ बातों को सुन सकते हैं, लेकिन अपना कोई भी विचित्र विचार कंपनी के अंदर में नहीं रख सकते। ठीक है। तो ये बात हो गई 51% से कम वाले में। लेकिन जब हम 51% से ज्यादा रखेंगे तब क्या होगा, जब हम 51% से ज्यादा रखते हैं किसी भी कंपनी के अंदर में शेयर को, अपना हिस्से को, तो वहां पे हम मैनेजरियल कंट्रोल अपना सकते हैं, अपने विचार को रख सकते हैं और लागू भी करवा सकते हैं। एक होता है पूरा हिस्सेदारी यानी 100%। ठीक है। तो 100% में क्या होता है कि हम ही डिसीजन लेंगे, हम ही सोल राजा है भाई, हम ही सब कुछ है, हम ही बना भी सकते हैं, हम ही बिगाड़ भी सकते हैं। ठीक। ये हो गया 100%। अब समझिए ये 51% कहां डिफाइन किया गया है, तो ये 51% जो आपका कंपनी एक्ट है ना 2013 वाला, उसमें डिफाइन किया गया है कि किसी भी कंपनी के अंदर में कोई भी व्यक्ति का 51% से ज्यादा का अगर हिस्सेदारी होगा तो वही कंपनी का मालिक कहलाएगा। क्या बातें स्पष्ट है? मैं क्या बोल रहा हूं कि कंपनी एक्ट 2013 के अंदर में डिफाइन कर दिया गया है कि किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी व्यक्ति का अगर 51% से ज्यादा का स्टेक है तो वो कंपनी का मालिक है। ठीक। अब समझिए बात। तो सरकार क्या कर रही है, डिस इन्वेस्ट कर रही है। तो मानिए सरकार का 51% से कम स्टेक है तो सिर्फ 51% बेच रही है सरकार, तो हिस्सेदारी खत्म। 51% से जब अधिक बेचती है तभी आता है एक्चुअली में डिस इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट लागू। क्योंकि देखिए 51% से कम अगर शेयर है सरकार के पास तो ये एक तरह का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया, जहां पब्लिक एंटिटी भी शामिल है और प्राइवेट एंटिटी भी शामिल है। तो ये बहरहाल खैर ये इस पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब सरकार आजमाती है 51% वाला डिसइन्वेस्टमेंट ना, तो यहां पे मैनेजरियल कंट्रोल क्या करती है, अपना मैनेजरियल कंट्रोल, यानी किसी भी तरह का डिसीजन लेने का बारी आता है, यानी घाटा और नुकसान सहने का बारी आता है, तो सरकार उससे अपना पीछा छुड़ा लेती है कि भैया हम नहीं जानते, हमने बेच दिया, अब हम इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और जब 100% बेच देती है तब उससे हम प्राइवेटाइजेशन शब्द देते हैं। ध्यान रखिएगा कि 51% से जब सरकार स्टेक बेच देगी ज्यादा
तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तब भी कहलाएगा, अगर उससे कम बेच रही है तब भी कहलाएगा, लेकिन 100% जब सरकार बेच दे स्टेक को, तब वो क्या कहलाएगा साथियों, तब वो कहलाएगा आपका प्राइवेटाइजेशन, यानी सरकार ने पूरे तरीके से जो होता है ना निजीकरण कर चुका है कंपनी का। तो ये मैंने बता दिया डिसइन्वेस्टमेंट के तरीके। ठीक है, तो बातें अगर क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब ये जितना भी कथा यहाँ लिखा हुआ है ये वही है, पढ़ाऊंगा तो आपको हो सकता है समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने चीजों को एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया। तो ये तो हमको डिसइन्वेस्टमेंट की बात क्लियर हो गई। अब आइए समझते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए सरकार ने क्या कोई डिपार्टमेंट बना रखा है ना? तो हाँ, बना रखा है भाई। दीपम, दीपम का काम है दिया जलाना नहीं दिया बुझाना, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। सरकार के वो सारे एसेट जो अब नुकसान दे रहे हैं उनको बेच देना है, उसको बेच के क्या प्रोसीडर्स होंगे, क्या किस तरीके से बिकेगा, सब कुछ का देख रेख कौन करता है साथियों? ये दीपम करता है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट करता है। यानी सरकार के ऊपर में कोई भी ऐसा फिजिकल बर्डन बढ़ रहा है किसी भी चीज को लेकर, उसको ये ध्यान ध्यान में रखता है और सरकार को जल्द से जल्द इत्तला करता है इसके बारे में, ताकि उसको सरकार जो है डिसइन्वेस्टमेंट कर सके या फिर पूरे तरीके से प्राइवेटाइज कर सके। अब हम बात करते हैं 2013 से 2023 तक की, कि सरकार ने जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा था और जो अचीव किया है। तो आप देख सकते हैं कि टारगेट जो है 2020-21 में पूरे तरीके से पीक ले लिया है। 2-2 लाख तक का टारगेट रखा गया था सरकार के द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट का। ये जो अमाउंट है ये करोड़ में है, याद रखिएगा। तो उसमें से सरकार ने बस 50,000 से भी कम डिसइन्वेस्टमेंट अचीव किया, फिर 21 में भी बहुत कम किया। तो 23 में इस बार हम लोग ने टारगेट ही कम रखा है कि अचीव भी हमारा क्या हो। हाँ सॉरी, 23 में हमने जो 22 वाला टारगेट था वो भी कम अचीव हुआ, और 23 में इस बार मैंने बताया कि सरकार ने टारगेट ही जान के कम रखा है ताकि अचीव हो, तो ये हो सके कि हाँ हमने जो टारगेट रखा था वो अचीव हो गया। तो सरकार डिसइन्वेस्टमेंट लगातार करना चाहती है, और लगातार इसके लिए सरकार जो है नियामक बॉडीज बना रही है कि हाँ भैया डिसइन्वेस्टमेंट कीजिए। दूसरी बात, अगर सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो उसके कुछ तरीके भी होते हैं। मैंने बता दिया कि डिसइन्वेस्टमेंट कंपनी रूल के हिसाब से क्या हुआ, अब यहां पे तरीका समझिए। तरीका ये है कि ये नहीं, ये स्लाइड नहीं। अच्छा, ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, मैंने नहीं लाया, देखिए वो मैं लाना भूल गया शायद। हम्म, एक मिनट, जस्ट वेट मिनट्स दोस्तों, मैंने कहाँ रखा है वो स्लाइड? अच्छा छोड़िए, देखिए डिसइन्वेस्टमेंट जब सरकार करती है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा प्राइवेट को ही शामिल करें, ठीक है। लेकिन कई बार सरकार क्या करती है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करती है। अच्छा, ये स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कोई नया टर्म नहीं है, ये भी टर्म डिसइन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसको लेके, वही मैं स्लाइड लाया नहीं जिसमें मैंने डिफरेंस बताया था। वो स्लाइड इस पे देख रहा हूँ मेंशन नहीं है, शायद मैं डालना भूल गया, कोई बात नहीं। तो देखिए, जब हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, तो सरकार जब अपना हिस्सा क्या करे, अपना हिस्सा स्टेक, जो सेम बातें मैंने कही, बेचे, लेकिन किसको, किसी अदर पब्लिक एंटिटी को। यानी पब्लिक एंटिटी कौन? जैसे मान के चलिए कि सरकार की पहले कोई कंपनी थी, तो उसको किसी और पब्लिक को हैंड ओवर करना, जो सरकार की ही कंपनी है लेकिन उनका मैनेजमेंट इतना अच्छा है, उनका कंट्रोल इतना अच्छा है मार्केट के अंदर में कि भैया वो काम कर सकते हैं, इस कंपनी को भी वो सुधार सकते हैं, तो उनको दे देना, ये काम कर सकती है। या फिर क्या कर सकती है कि जो भी SPSE, यानी जो भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं, उनको स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को बेच सकती है। यानी मान के चलिए कोई ऐसी कंपनी है जो सर पहले केंद्र सरकार के अंदर में आती थी, उनको राज्य सरकार को बेच दिया गया,
ताकि उसका जो मैनेजरियल कंट्रोल है वो राज्य सरकार दे सके और बेहतर तरीके से काम कर सके। इसी तरह के इन्वेस्टमेंट को हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो सरकार लगातार इन चीजों को अपना रही है। अपना इसलिए रही है, जो हमारा सवाल था इस स्लाइड इसमें, इसलिए अपना रही है कि देखिए 2014 में जब से एनडीए की सरकार बनी तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने बोला कि हम ना गुड गवर्नेंस चाहते हैं। तो सरकार का काम है सर्विस प्रोवाइड करना, बिजनेस चलाना नहीं। तो उन्होंने लाइन लिखा, वो मैं सारे स्लाइड मिस कर गया यार, वो उसमें मैंने ये लिखा था कि उसमें लिखा जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा एक लाइन कहा गया अनाउंसमेंट में कि बिजनेस इज नॉन अ बिजनेस, ऐसा कुछ करके कोई लाइन मेंशन किया गया था उनके द्वारा। उन्होंने कहा कि अब बिजनेस जो है ना वो बिजनेस नहीं रहना चाहिए। बिजनेस जो है सरकार का काम नहीं है, सरकार का काम है सर्विस प्रोवाइड करना, गुड गवर्नेंस देना। तो गुड गवर्नेंस देने का मतलब ही यही था ना कि सरकार अब इस तरह की कंपनियों को लेकर नहीं चलने वाली कि भैया कंपनी खराब है तो हटाओ, बेचो, खत्म करो। सरकार अपने फिजिकल बर्डन को कम करना चाहती है ताकि सरकार अन्य चीजों के ऊपर में पैसा लगा सके, जैसे इंफ्रा। अब मानिए आप इसको पॉलिटिकल होके देख सकते हो या कमेंट में लिख सकते हो कि सर आप तो पॉलिटिकल व्यू से बात करते हो या आप सपोर्ट करते हो इस पार्टी के हो, आप उस पार्टी को, आपकी इच्छा आप कह सकते हो, लेकिन मैं फैक्ट फिगर पे बात करता हूं और क्लियरिटी बात करता हूं। मैं किसी का समर्थक नहीं हूं, ठीक है। तो देखिए, अगर सरकार क्या करेगी, डिस इन्वेस्टमेंट करके, मानिए चलिए डिस इन्वेस्टमेंट कर ही दी, लेकिन सरकार उसके बदले क्या कह रही है, सरकार ये कर रही है कि हम अच्छे स्कूल्स बनाना चाहते हैं, हम अच्छा इंफ्रा देना चाहते हैं, हम अच्छा माहौल देना चाहते हैं, अच्छा एनवायरमेंट देना चाहते हैं ताकि उससे निवेशक बढ़े। तो कहीं ना कहीं अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं ना, तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है देखने को, हमको ये देखने मिल रहा है कि सरकार ऐसे कामों में पैसा लगाना चाहती है ना उस पैसे को जिससे और इन्वेस्टमेंट आए। तो कोई भी सरकार का काम होता है चीजों को रेगुलेट करना, नियंत्रण में रखना और उस पर निगरानी के साथ साथ लोगों अंतिम तक तबके व्यक्ति तक क्या हो, वो फायदा पहुंच सके। तो सरकार लगातार ये प्रयास करती है। इसीलिए सरकार ने ये कहा कि भैया जी हम अब बिजनेस नहीं करना चाहते, हम सरकार चलाना चाहते हैं। खैर ये जो भी हो, पॉलिटिकल एजेंडा हो, कुछ भी हो, या ये सरकार ऐसे ही काम करना चाहती है, ये डिफरेंट मुद्दा है। आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा कि आप कोई भी चीज को डायरेक्ट क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। कॉपी के अंदर में क्रिटिसिज्म लिख सकते हो, लेकिन एडवांटेज बढ़ा के लिखिएगा, क्रिटिसिज्म कम लिखिएगा, उससे आपका सिलेक्शन ज्यादा इंश्योर होता है, ठीक है। अब इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म ये है कि जैसे मानिए कि सरकार अगर क्या कर देती है, सरकार अगर डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है तो इसमें जो लोग काम कर रहे हैं ना वो एक तरह से खतरे में आ सकती है, उनकी नौकरी खतरे में आ सकती है कि अगर सरकार ने पूरे तरीके से बेच दिया तो अब जो नया एंटिटी आएगा, बिजनेस एंटिटी, वो बोलेगा कि भैया आप लोग अच्छे से काम नहीं कर सकते हो, आपने ये टैलेंट नहीं है, आप अपने आप को अपडेट नहीं कर सकते, इनकी नौकरी जा सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है फिर से, जो बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर से हम सरकार को बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ सकता है, चैलेंजेस आ सकते हैं। जिस भरोसे से किसी बैंक के अंदर में, सरकारी बैंक, सरकारी सेवाओं के अंदर में जिस आम जनता का पैसे लगा हुआ है, तो वो आम जनता ने पैसे उस बैंक को नहीं दिए हैं, उस सरकार को दिए हैं जो काम कर रही है। तो वो बैंक पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, वो सरकार पे भरोसा कर रहे हैं कि भैया सरकार के पास पैसे हैं ना, सुरक्षित रहेंगे, सरकार कभी नहीं डूबेगी। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी कि ये इसका क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। बट अगर सरकार ऐसे फिजिकल बर्डन को लेकर चलते रहेगी तो सरकार फिर स्पीड रनिंग वे में काम नहीं कर सकती और ना इंफ्रा सही कर सकती, तो एक तरह से और बर्डन ही क्रिएट होगा। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप चाहो तो इससे भी मेंशन कर सकते हो, बट आपको जो अच्छा लगे आप मेंशन कीजिए। मेरा काम है सिर्फ आपको सोचने के लिए बताना कि हाँ मैं क्या सोच रहा हूँ, आप क्या सोचते हो। आप कमेंट में चाहो तो लिख सकते हो कि हाँ सर मैं ये सोचता हूँ कि इसके प्लस पॉइंट ये हो सकते हैं, माइनस पॉइंट ये हो सकते हैं, ताकि मुझे भी जानने का मौका मिले कि आप इस बात, आपकी इस पे क्या राय है। तो इस पे एक बस ये आया था कि स्ट्रेटेजी डिसइन्वेस्टमेंट सरकार इसलिए करना चाह रही है क्योंकि सरकार अपने सारे फिजिकल बर्डन को कम करना चाहती है, फ्यूचर में नहीं चाहती कि भैया ऐसे बर्डन को लेकर चले जो सरकार का काम है ही नहीं। सरकार का काम है देश चलाना, ना कि कंपनी चलाना। तो सरकार इस साल
दो और बैंकों को क्या करने वाली है, डिसइन्वेस्ट करने वाली है, और साथ ही साथ एक इंश्योरेंस कंपनी को भी। और ये सब लेखा जोखा कौन देखता है साथियों, मैंने बता दिया, दीपम, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। अच्छा, ये दीपम के बारे में थोड़ा जाके पढ़ लीजिएगा इंटरनेट से, ये इसका क्या काम है, नहीं है, कब इसकी स्थापना की गई, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर सवाल यहाँ से बने तो आपको कहीं ना कहीं फायदा मिले। अच्छा, सरकार को जो भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिसइन्वेस्टमेंट करके फायदा हुआ, वो पूरा अमाउंट में यहाँ पे दिया हुआ है, और कितना कितना डिसइन्वेस्टमेंट करने से कितना सरकार को फायदा हुआ, सब चीज इसके ऊपर में मेंशन है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, 1 2 3, ओके। तो चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। द हिंदू के द्वारा बहुत अच्छा ये कवर किया गया था, बहुत अच्छे से द हिंदू या कोई भी न्यूज़पेपर जैसे इंडियन एक्सप्रेस वगैरह बहुत अच्छे से कवर करते हैं चीज़ों को। तो आप पहले जब बेसिक्स वगैरह पढ़ने सीख जाइए, तब इसके द हिंदू वगैरह डायरेक्ट आप पढ़िए, ताकि आप चीज़ों को अचीव कर सकें। और वीडियो से में आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें कि चीज लेटेस्ट वीडियोस मेरी आप तक जल्दी पहुंचे। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलती रहती है, आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।